आज हमको बाथरूम में भी जाना है तो 2 रुपए देना है, तो 40 बिल्डिंग के एक दिन में खड़ी हुई। तो 10-12 साल से लोग रह रहे, जब उनका फाउंडेशन जब तैयार हो रहा था तभी उस टाइम से प्रशासकीय जो भी अधिकारी हो गए उन्होंने वो रुकाना मांगता था। वो रुकते थे तो शायद 95% लोग ये फंस नहीं जाते थे, वो यहाँ पे घर नहीं लेते थे। रोड पे सो जाएंगे जिस दिन बुलडोजर आएगा यहाँ पर, पूरी पब्लिक रोड पे सो जाएंगे, रोड बुलडोजर के सामने सो जाएंगे, लेकिन एक भी बिल्डिंग को हाथ लगाने नहीं देंगे। जब भी कुछ ऑप्शन देने का बात आएगा ना घर के बदले घर, तभी देख लेंगे ना, अभी रोक देंगे फिलहाल, तभी देख लेंगे जो भी होता है तब। नमस्कार, मैं शिवानी दुबे, आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। नाला सुपारा में 41 इमारतों का मुद्दा तुल पकड़ा हुआ है। ऐसे में 31 सितंबर तक की राहत दी गई थी और महानगर पालिका ने यह कहा था कि 31 सितंबर तक ये जो बिल्डिंगें हैं ये नहीं तोड़ी जाएंगी। लेकिन वर्तमान समय में अब इन बिल्डिंगों को बचाने के लिए जो जमीन पर है वो सर्वपक्षीय लोग उतर चुके हैं और यहाँ पर आज एक मीटिंग बुलाई गई जिसमें विचार विमर्श किया गया कि आखिर किस तरीके से इन 41 इमारतों को बचाया जा सके। क्या कहेंगे सर, आज आपने इतने लोगों को यहाँ पर बुलाया है और 41 इमारतें नहीं टूटे, इस विषय पर आपने बात की, क्या कुछ निष्कर्ष निकला है? पहले तो मैं ये बोलता हूँ कि यहाँ पे 10-12 साल से लोग रह रहे, जब उनका फाउंडेशन जब तैयार हो रहा था तभी उस टाइम से प्रशासकीय जो भी अधिकारी हो गए उन्होंने वो रुकाना मांगता था। वो रुकते थे तो शायद 95% लोग ये फंस नहीं जाते थे, वो यहाँ पे घर नहीं लेते थे, क्योंकि यहाँ पे रहने वाले लोग जो है वो एकदम गरीब लोग हैं, जिसको वहाँ का झोपड़ा बेचा, किसने गहने रखे, कोई यहाँ पे बूट पॉलिश कर रहा है तो कोई फेरी का धंधा कर रहा है, ऐसे लोग यहाँ पे रह रहे हैं। तो आज हम लोगों सर्वपक्षीय यहाँ पे ये सब जन इकट्ठा हो गए हैं और यहाँ पे 41 जो बिल्डिंग है उनको हम न्याय देने वाले हैं। और मैं कहता हूँ कि जैसे यहाँ पे कैलाश पाटिल है, किरण भोईर हमारे दादा है और हमारे वकील साहब है और 2-3 वकील हम लोग को सपोर्ट कर रहे हैं, तो अच्छे इन लोग से मार्गदर्शन लेके जैसे दीघा में, उल्लासनगर में, वहाँ पे भी अनाधिकृत जो इमारत थे तो उनको दिलासा दिया है, वही धरती पे हम लोगों पे वैसे ही मांगता है। और हम एक बताते हैं कि ये जो गरीब लोग हैं इनको भले तोड़ के आप नया कुछ प्रपोजल करो, मगर इनको बेघर करेंगे तो हम सर्वपक्षीय उनके साथ में हमेशा। कुल मिला के घर के बदले या तो घर दिया जाए या तो इसको नहीं तोड़ा जाए। इसको तोड़ा नहीं जाए और जो घर के बदले घर दे दो, नहीं तो इधर नया जो स्कीम है वो जैसे आप हर जगह पे करते हैं वैसा करो। अगर उल्लासनगर में, दीघा में अगर उनको स्टे मिलता है तो वो धरती पे हमारे सब वकील साहब हैं, वो तो मदद करने ही वाले, मगर सर्वपक्षीय, इधर कोई जात नहीं, धर्म नहीं, सब हम एक साथ रहे। हमारे तीनों भी आमदार हैं, उन्होंने भी कहा है कि जिधर पब्लिक है उधर हम हमेशा उनके साथ में। तो जैसा कि आपने सुना कि किस तरीके से यहाँ पर न्याय दिलाने के लिए जो राजनीति पार्टियां, उनका यही साफ तौर पर कहना है कि वो यहाँ की जनता के साथ है। क्या कहेंगे, आपकी शुरू से इस पूरे विषय में महत्वपूर्ण भूमिका रही है? नमस्कार। ऐसा है, C1 का नोटिस था तब हम लोग ने C2B करके लाया और इनको वो टाइम में भी मदद की थी। इसमें जैसे हमारे सीनियर काउंसिल के और वसा सर के साथ जब मीटिंग होगी तब उसमें से ऐसा निष्कर्ष निकला कि इसमें स्टे मिल सकता है। प्रोसेस लेंदी है, इतना इजी भी नहीं है, मगर इसमें लोगों के लिए खड़ा रहेंगे। लास्टली शासन लोगों के लिए काम करता है और ये गरीब लोग हैं तो सबका मत एक है, तो शासन क्यों अलग जाएगी, क्यों कोर्ट जाएगी? तो देखते हैं ना, नहीं तो संघर्ष करना है तो हम रस्से पे उतर के संघर्ष करने के लिए तैयार है। कलेक्टर CM साहब के पास टाइम दिया है मंडे का, तो दिया, नहीं तो सबको लेके जाएंगे CM के बंगले पे निवेदन दे के आएंगे, DCM के बंगले पे जाएंगे। हमको क्या, लोगों के लिए हम लड़ेंगे। सड़क से संसद हिलाई जा सकती है तो फिर भी हाँ जाएंगे, हम यहाँ से ट्रेन पकड़ेंगे, 5-10 हज़ार लोगों के लेके सीधा सागर जाएंगे, वर्षा जाएंगे या थाना वाले। मंडे को मीटिंग नहीं हुई तो 1 तारीख का प्लानिंग है CM के बंगले पे जाके निवेदन देने के लिए। और माननीय राजाराम जी सालवी जो महाराष्ट्र अध्यक्ष है और साथ ही जिले के जो हमारे अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक 41 बिल्डिंग के साथ सब पूरा महाराष्ट्र खड़ा है। ऐसा 3 दिन पहले जब हमारी महाराष्ट्र की अग्रसर की मीटिंग हुई तो उसमें बोला है। तो लोगों के लिए लड़ना है और सब पक्ष एकत्र, तो अच्छी बात है। पहले बार विरार वोसी में सब पक्ष एकत्र किसी। आप क्या कहेंगे वकील साहब, यहाँ की जो 41 इमारतें हैं इनको बचाने के लिए शुरुआती 3 महत्वपूर्ण कदम क्या होंगे जिससे इन लोग को राहत मिल सकती है कि हाँ उनकी बिल्डिंगें बचेंगी? नहीं, पहला ये रहेगा कि अगर डेमोलिशन होता है तो इनका राइट जाता है क्या? तो कल उठ के अगर ये अभी वसई विरार महानगर पालिका का जो जोन था, जो डंपिंग ग्राउंड जोन था, वो जोन का जो पीरियड था वो ऑलरेडी ख़त्म हो गया है, उससे 1 साल ऑलरेडी एक्सपैंड हुआ है। इन फ्यूचर में अगर ये डंपिंग ग्राउंड का जोन अगर दूसरे R जोन में आता है तो यहाँ जो लैंड ओनर है, जो कोर्ट में गया हुआ है, वो यहाँ मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग खड़ा करेगा। तो ये मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग खड़ा करेगा तो हम लोग महानगर पालिका को पहले एप्लीकेशन दे रहे हैं कि इन फ्यूचर अगर वो R जोन में आता है तो हमारा राइट पहले रहेगा।
बाद में बिल्डर का राइट। अगर वो जब तक हमको जगह नहीं देता है तब तक वो यहाँ बांधकाम नहीं कर सकता है या कुछ डेवलपमेंट नहीं कर सकता है। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास ये है कि बाबा रेगुलेशन के लिए महाराष्ट्र लैंड रीजनल टाउन प्लानिंग एक्ट में रेगुलेशन के लिए बहुत सी प्रोविजंस है। वो प्रोविजन के हिसाब से हम महानगर पालिका में प्रपोजल देंगे। वो प्रपोजल महानगर पालिका वर्कआउट करके वो प्रपोजल उनके मंत्रालय में और कंसर्न डिपार्टमेंट में जाएगी और वो डिपार्टमेंट जब तक कंसिडर नहीं करता या रिजेक्ट नहीं करता हमारा प्रपोजल तब तक ये प्रपोजल हम लोग हाईकोर्ट में जाएंगे और हाईकोर्ट को बोलेंगे कि हमने ऑलरेडी प्रपोजल दिया है और वो सब्जुडाइज है गवर्नमेंट अथॉरिटी में। तब तक जब तक वो डिसाइड नहीं होता है तब तक हमको स्टे दो तुम्हारे डेमोलिशन के ऊपर। और दूसरा मेरा एक हाईकोर्ट का मैंने वो ऑर्डर पढ़ा ऑब्जर्वेशन। हाईकोर्ट ने एक बहुत बड़ी गलती की है ऑर्डर देते समय। मैं खुलेआम बोलता हूँ कि जितने अधिकारी इसमें इन्वॉल्व थे वो अधिकारियों को क्या किया हाईकोर्ट ने, वो लोगों को तो ऐसे ही छोड़ दिया। तो सेक्शन 166, 167 के हिसाब से पब्लिक सर्वेंट अगर कुछ गलती करता है तो वो आईपीसी में धारा के हिसाब से वो लायबल है। आज वो महानगर पालिका का असिस्टेंट कमिश्नर, जो कमिश्नर, ये लोगों के देखरेख में ये जो कंस्ट्रक्शन हुआ, मैल प्रैक्टिस, पैसा देके जो खड़ा हुआ, उसके ऊपर हाईकोर्ट ने क्या कॉन्सिडेंस लिया? तो हाईकोर्ट ने कुछ नहीं किया, वो लोग को तो बेघर कर, वो लोग को ऐसे ही छोड़ दिया। तो ये हाईकोर्ट का जो ऑर्डर था वो भी थोड़ा गलत है, ऐसा मेरा कहना है। तो कुल मिलाकर आपने सुना कि किस तरीके से हाईकोर्ट द्वारा भी कहीं ना कहीं महानगर पालिका के अधिकारियों को बख्शा गया। आपको बता दें कि यहाँ पर ये जो जगह है ये ऐसा बताया जा रहा है कि डंपिंग ग्राउंड और एसटीपी प्लांट के लिए रजिस्टर्ड है, लेकिन हमारे सूत्र ये कहते हैं कि वसई विरार में डंपिंग ग्राउंड की जरूरत है ही नहीं क्योंकि गोखीवरे में ऑलरेडी डंपिंग ग्राउंड मौजूद है। साथ ही साथ बात करें अगर एसटीपी प्लांट की तो कैपिटल मॉल के ठीक पीछे एसटीपी प्लांट के लिए भी निधि जो है वो पास कराई जा चुकी है। गौरतलब है कि एसटीपी प्लांट भी है वसई विरार नाला सुपारा में, आने वाले समय में बन सकता है और साथ ही साथ डंपिंग ग्राउंड है भी। तो ऐसे में यहाँ पर ये जो लोग हैं इनको हटाकर कहीं ना कहीं डंपिंग ग्राउंड और एसटीपी प्लांट की बात करना कहीं ना कहीं निंदनीय है। क्या कहेंगे सर, आप भी यहाँ पर मौजूद हैं और ये पूरा ये जो मतलब इलाका है आप ही के अंडर आता है? फिलहाल तो मेरे अंडर आ रहा है। फिलहाल तो जब ये बन रहा था तभी किसी और के अंडर था। जी जी प्रशासन हाँ और उस वक्त का नगर सेवक या कोई भी पदाधिकारी वो करे और जनता भरे, ये ठीक नहीं है। जैसे ही प्रशासन उधर गलत है ना, वैसे उस वक्त के जो लोक प्रतिनिधि ना वो भी गलत है। उनको भी नोटिस देना चाहिए और उनके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए क्योंकि उनके गलती के वजह से अगर 6000 कुटुंब अगर रास्ते पे आते हैं तो ये गलत है। उनके नाक के नीचे तो बन रहा था, एकदम बात बराबर है। तो यही सबसे बड़ी गलती है। मैं क्या बोल रहा हूँ, जिसने गलत किया सबको दो, जो गलती करेगा वो भुगतेगा। उनके वजह से गरीब लोगों को तकलीफ मिल रहा है ना, वो नहीं होना चाहिए। अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, ये डिमोलिशन रोकना। मैं भी बहुत सा प्रयास करा था, खासदार साहब को लाया, मैंने पालक मंत्री को मिला, मैं इन लोग से मिल रहा था, मैं हाईकोर्ट में 2 बार गया। लेकिन आज जो वसा साहब ने कहा, आई वॉज इम्प्रेस्ड कि इस ऑर्डर के ऊपर इस तरीके से भी काम कर सकते हैं। मुझे तो सुप्रीम कोर्ट का बोला था, मैं सिंपल बोल रहा हूँ, लेकिन कैसे भी करके अगर वसा साहब अगर रुक रहा है तो मैं आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। मैं बहुत खुश हूँ और रुकना चाहिए। लोगों के साथ मैं हूँ, हमेशा रहूँगा, बाकी कुछ भी हो जाए। देखो इसमें कोई पार्टी पॉलिटिक्स कुछ नहीं आती है, इससे इंसानियत और नॉर्मली जो बोलते हैं ना, जो अरे एक ह्यूमैनिटी की बात आती है वो होनी चाहिए। इसीलिए हम लोग इस लोगों के साथ में ज़्यादा करके टूटने नहीं देंगे। जब भी कुछ ऑप्शन देने का बात आएगा ना घर के बदले घर, तभी देख लेंगे ना, अभी रोक देंगे फिलहाल, तभी देख लेंगे जो भी होता है तभी। दोस्तों, इस पूरे विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ इन 41 बिल्डिंगों में रहने वाले रहवासी मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर जब यहाँ पर सभी पक्ष के लोग आए, उन्होंने इनसे बातचीत की, तो इनके अंदर अभी कितनी राहत महसूस कर रहे हैं ये लोग और इनको क्या लगता है इनकी बिल्डिंग बचेगी या नहीं बचेगी। क्या कहेंगे आप, जिस तरीके से यहाँ पर सब मीटिंग करके गए हैं और कह रहे हैं कि बिल्डिंग बच जाएगी, लेकिन पहले तोड़ने की बात कही जा रही थी, अभी भी कोई कन्फर्म नहीं है बचेगी। जब ये बिल्डिंग की नींव रखी थी तब नगर पालिका कहाँ गए थे, इसका मुझे जवाब दीजिए। आज हमने नहीं खा के क्या किया क्या नहीं किया, उससे हमने पैसा दिया तो नगर पालिका सोई थी क्या? आज हमको बाथरूम में भी जाना है तो 2 रुपए देना है, तो 40 बिल्डिंग के एक दिन में खड़ी हुई, उसको भी 3 साल लगा, 4 साल लगा, तब वो तोड़ देते थे, हम नहीं देते थे पैसा। हमारा इतना पैसा, आज हम काम पे जाए या बिल्डिंग बचाए, अब काम पे नहीं जाएंगे तो हमको पैसा कौन देगा खाने को? हमारे बच्चे हैं, खाए नहीं खाए, रात भर सोते कि कल बिल्डिंग टूटेगी, कल। क्या हम ऐसे रहे क्या? हाँ, आपके पास बंगला है ना, तो आपको तो नहीं पता कि कैसे गरीब लोग जी रहे। हमें पता हम कैसे जी रहे। हर सांस हमें ये ऐसे डर लग रहा है, आज तोड़ेंगे तो कल तोड़ेंगे, हम सामान लेके कहाँ जाइए? ठीक है, तोड़ो, हमारा घर दो,
हमारा पैसा तो जितना हमको लगा है 15 साल में हमने इतना पैसा लगाया, कहाँ गया हमारा पैसा? फोकट में आया क्या पैसा? हमने क्या क्या किया? बच्चों को छोड़ा, छोटे छोटे बच्चे दूध पीते, हमने छोड़ के इधर घर लिया। तब कहाँ गई थी नगर पालिका? कहाँ गई थी वो सरकार? कहाँ गई थी हाई कोर्ट? आज कहाँ से खड़ी हो गई सब? कुल मिलाकर यहाँ पर साफ तौर पर यही कहना है कि जब ये बिल्डिंग बन रही थी तब ये लोग कहाँ थे? आपने सुना साफ तौर पे कि इन्होंने ये कहा कि ये लोग जब रात में सोते हैं तो इन्हें डर लगता है कि क्या पता कल सुबह बिल्डिंग टूट जाए। अब इन गरीबों में ये डर कहीं ना कहीं महानगर पालिका की कार्यप्रणाली, जो भ्रष्टाचारिता की कार्यप्रणाली है, उसे दर्शा रहा है। आप क्या कहेंगे सर? बोला जा रहा है डंपिंग ग्राउंड की जगह। पहली बात तो लोगों को जानकारी दे दूं, मुंह से बोलेंगे तो कुछ मान्य नहीं होगा, आप पेपर पे दिखाइए। मैंने सर्वप्रथम हमने जब प्लॉट लेने गए थे तो 7/12 देखे थे, 7/12 पे छोटू लाल मोतूलाल पटेल, उसके साथ इतर में नाम अरुण गुप्ता का था। उस पर डंपिंग ग्राउंड अगर स्टंप रहता तो हमें बेवकूफ़ पागल कुत्ते ने नहीं काटा कि हम वो देख के हम लेंगे। सरकारी स्टंप होता है, अगर आपकी प्राइवेट जगह पे कोई सरकारी प्रपोजल आता है और मुआवजा मिलता है तो उस पर स्टंप लगता है। सबको जानकारी देना चाहता हूँ, आप सभी लीजिए, क्योंकि कुछ दलाल, मैं बोलता हूँ कुछ दलाल हैं जो अफवाह फैला रहे हैं, कुछ चीटर हैं जो एक जगह 4 लोग को बेचे हैं। जितने पुराने अधिकारी थे जो यहाँ पे बनाने के लिए परमिशन दिए, उनकी प्रॉपर्टी की जांच होनी चाहिए, उनकी प्रॉपर्टी की नीलामी होनी चाहिए, उसके बाद गरीबों का घर उजड़ना चाहिए। हर गरीब को घर मिल सके, ताकि उनको घर मिल सके। गरीब को तभी उजाड़ना है जब इन सभी अधिकारियों का घर नीलाम हो और वो दलाल जो मुंह से बोलते हैं कि ये डंपिंग ग्राउंड है, डंपिंग ग्राउंड नहीं है। मैं यहाँ के सभी पब्लिक को बताना चाहता हूँ, ये प्रपोजल था खाली। जैसे भी मैंने एक सामने वाले को बोल दिया कि भैया एक चीज़ हमने आपको दे दिया अलग होता है, पेपर पे नहीं दिया गया था। अगर आज वो पेपर पे होता तो हम नहीं लेने जाते। अगर 7/12 पे डंपिंग ग्राउंड का स्टंप होता तो हमें पागल कुत्ते ने काटा है कि हम सरकारी जगह लेने जाएंगे? हमारे पास पैसा इतना पड़ा हुआ है, एक एक गरीब खून पसीने से अपने सींच के घर लिया है, उनको उनका घर मिलना चाहिए। नहीं तो हर अधिकारी पे कार्रवाई होनी चाहिए प्रॉपर्टी के साथ। उनके नात रिश्तेदार जहाँ जहाँ उनकी प्रॉपर्टी है सब जगह से, उसके बाद यहाँ के गरीब बाहर निकलेंगे। क्या कहेंगे आप जिस तरीके से यहाँ पर ये पूरी चीज़ें चल रही हैं? मेरा बोलने का मतलब ये है, क्या तुमने 2008 में यहाँ पे हमारा घर बना के दिया है, घर बना के दिया, हमने क्या घर का काम किया है, हमने होटल चलाया यहाँ पे, रात दिन यहाँ पे मेहनत करके हमने घर लिया है। और आज तोड़ने की बात करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? 2-2, 3-3 घर के हम लोग बर्तन मांजते, हाँ, वो हम लोग को कौन देगा? ना हमारा आदमी काम करते, ना हमारे बच्चे हमको देखते, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? तो हमको हमारा घर मिलना चाहिए। और घर पट्टी लगाया तुमने, आधार कार्ड बनाया, लाइट दिया, मीटर दिया, ये क्यों दिया तुमने हमको? जब नहीं देते थे, हम अंधेरे में नहीं रहते थे, छोड़ के जब ही निकल जाते थे। और जिन्होंने हमको बोला है आज घर तोड़ेंगे नहीं, तुमको घर देंगे, तो उनकी बोली डीट रहना चाहिए, सच होना चाहिए। और सच करो, एकजुट रहो, बराबर है ना? तो हमारी इनती विनती है कि हमको हमारे घर के बदले हमको घर मिलना चाहिए। आप क्या कहेंगे? आप भी यहीं पे हैं? मैडम, हम तो हमारा ये तो सेकेंड बार है करके, हमने 2 बार मेहनत से पैसा फंसाए करके, हमारा दोनों बार है। एक बार हमने चाली लिया था, वहाँ पे भी फॉरेस्ट की जगह बता के हमको तोड़ दिए करके। फिर हमने श्री राम नगर में आगे घर लिया, वो भी हमारा सारा रूम मतलब तालाब में बैठ गया करके। तो हमने तीसरी बार मेहनत करके यहाँ पे सारे पैसे इन्वेस्ट किए करके, घर जमीन बेच के ब्याज पे पैसा उठा के हमने यहाँ पे इन्वेस्ट किए करके। अभी हमने घर पट्टी भरी, लाइट बिल भरा, हर चीज़ भरे। दुख है, तकलीफ है। 2 नंबर का रास्ता देखो, इतना बेकार है कि आना जाना नहीं कर सकते। फिर भी हम इतनी गंदगी में से लेके इतने रात को मतलब बिजनेस जो करते हैं, धक्का मार के जाते हैं, गाड़ी करते हैं। हमको भी घर के बदले घर चाहिए करके। हमारे घर में पानी लीकेज हो रहा है, हम तभी भी अपने घर में रह करके, अगर आज हमारी इतनी औकात नहीं कि हम कहीं और फिर से टूटे और फिर से इतनी महंगाई में ले सके करके, हमको घर के बदले घर चाहिए करके। हम यही कहना चाहेंगे कि जो भी बोल रहे हैं हमारे साथ में है, नगर सेवक हमारे साथ में है, हमको उनको आश्वासन दे रहे हैं हमें, तो हमको भी अच्छा लग रहा है कि क्या हमारे साथ में कोई खड़ा है करके। बिल्डिंग तोड़ने के लिए आएंगे भी, हाँ, तभी हम नहीं हटेंगे, कभी भी नहीं हटेंगे, क्योंकि हमने घर पट्टी भरा है, लाइट बिल भरा है, हर चीज। रोड पे सो जाएंगे, लेकिन रोड पे सो जाएंगे। जिस दिन बुलडोजर आएगा यहाँ पर, पूरी पब्लिक रोड पे सो जाएंगे, रोड बुलडोजर के सामने सो जाएंगे, लेकिन एक भी बिल्डिंग को हाथ लगाने नहीं देंगे। और कोई भी ये नहीं सोचना कि उनकी बिल्डिंग टूट रही, हमारी नहीं टूटेगी, उनकी टूटेगी तो हम आएंगे, हमारी टूटेगी तो आप आएंगे। इस तरीके से अपने में एकता बनाए रखना है, तभी हाँ की बिल्डिंग बचाएंगे। कोई किसी की बिल्डिंग नहीं तोड़ेगा,
अगर यहाँ तक ही हो सके ना बिल्डोजर वाले को रोक देंगे हम लोग। हम रोड पे सो जाएंगे, लेकिन कभी कुछ ऐसा होने नहीं देंगे। अब कुल मिलाकर यहाँ पर देखना यही होगा कि सभी राजनीति पार्टियों के एकत्र होने के बाद, जो कि इतिहास में पहली बार हुआ है, ऐसा पहली बार देखा जा रहा है कि सभी राजनीति पार्टियां आम जनता के लिए सड़क पर उतरी हैं। अब देखना ये होगा कि उनकी इतने दृढ़ संकल्प के बाद और यहाँ की जनता है जो इनके आत्मविश्वास के बाद, क्या सच में इनका जो घर है वो बच पाता है या नहीं, या इस घर पर बुलडोजर चल जाता है। बहरहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में। तब तक देखते रहे मिरर ऑफ ट्रूथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।